भारतीय जनता पार्टी में पिछले 2.5 साल का इंतजार खत्म हुआ है। संगठन महामंत्री अजय कुमार आज जयपुर पहुंच गए हैं और अब यहां पे ही वो रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करने गए हैं और गणेश जी के दर्शन करके बड़ा संदेश संगठन मंत्री ने अपने पहले ही संदेश में बड़ा संदेश दिया है। संगठन मंत्री ने कहा है देव भूमि है, वीरों की भूमि है, गणपति के दर्शन सबको करने हैं। बड़ा संदेश माना जा सकता है क्योंकि आज की डेट में राजस्थान की राजनीतिक परिवेश में जो हलचल चल रही है, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं संतों को लेकर जिस तरीके का विवाद राजस्थान के अंदर चला, संत आंदोलन पे बैठ गए, संत अग्नि तप पे बैठ गए। उसके बाद में आज अगर इस संदेश को देखा जाए जो संगठन महामंत्री ने दिया है कि गणपति के दर्शन सभी को करने चाहिए, यानी कि संतों के लिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि संत और देव के प्रति जो भाव है भारतीय जनता पार्टी का वो बना रहेगा, वो बरकरार रहेगा और उसको मानना होगा। ये एक बड़ा संदेश आज संगठन महामंत्री ने पहले ही दिन दे दिया है। उतरते ही पहला बयान, गणपति के दर्शन सभी को करने चाहिए और करने होंगे। कैसे देखें इसको? बहुत अच्छा, भगवान में के प्रति आस्था तो सभी की होनी चाहिए और गणपति तो रिद्धि सिद्धि के दाता है और गणपति की आराधना के बाद कोई भी काम शुरू होता है तो वो संपूर्ण होता है। तो अगर उन्होंने ये कहा गणपति की, तो सनातन की तो सबसे बड़ी पहचान है कि सनातन कण कण में भगवान देखता है और भगवान का नाम लेके सारे कार्य करता है और हमेशा भगवान से डरता भी और भगवान का सिमरन भी करता है। चींटी में भगवान देखता है, हाथी में भगवान देखता है, चूहे में भगवान देखता है। सनातन आपने कहा, लेकिन सनातन जो है वो संतों के तन से बना है, संतों के तप से बना है। संत तो खुद अग्नि तप पे बैठे हुए थे पिछले कुछ दिनों से। संगठन मंत्री का ये बयान, उतरते ही पहला बयान, वो खोई हुई जो चीजें हैं उनको वापस लाने में मददगार होगा। देखिए, कोई भी चीज होती है, कई बार कोई चीज मिसगाइड हो जाती है, कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं। ये संतों का आशीर्वाद इस सरकार के ऊपर पूरा रहा। आपको देखते हैं कि पार्टी के मुखिया है मोदी जी, वो कितना संतों का सम्मान करते हैं, भगवान का कितना सिमरन करते हैं और उनसे बड़ा सनातनी तो मेरे ख्याल में इस युग में कोई नहीं होगा। तो इस पार्टी के मुखिया है, कई बार कोई छोटी मोटी बात हो जाती है वो बैठ के सब ठीक हो जाती है। कार्यकर्ता दबे आवाज में कह रहे हैं, हल्की सी आवाज में कह रहे हैं कि अब संगठन मंत्री आ गए हैं तो कार्यकर्ताओं का काम सुनवाई, तो संगठन मंत्री आ गए हैं तो ये चीज बदल जाएगी। कार्यकर्ताओं की सुनने वाला अब एक और हो गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है। संगठन मंत्री जब आते हैं तो संगठन मंत्री को पूरे संगठन की मां कहा जाता है और हर आदमी वहां जाके दुख सुख, प्रदेश अध्यक्ष जी सुनते थे, सब सारा बोझ उनके ऊपर था और सबके सुनते भी थे, प्रवास भी करते थे, पार्टी का काम भी करते थे। अब एक तो 11 और एक मुख्यमंत्री हो गए, एक 111, तो सरकार सर पर दौड़ेगी। आप देखते रहिए, सब बढ़िया होगा। देखिए, खुशी का भाव सबके अंदर है यार। रवि नैयर जी भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि संगठन मंत्री आ गए हैं। 2.5 साल के बाद में संगठन मंत्री आए, क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, संगठन मंत्री जी की जो यह नियुक्ति हुई है, संगठन मंत्री का जो पद होता है ना, वो सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का पद होता है और वो पद यहाँ खाली था। तो अब निश्चित रूप से जो संगठन मंत्री आए हैं, अब 2018 से लेके अभी तक ये उत्तराखंड के संगठन मंत्री थे और वहाँ पे आपने देखा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ पे जो संगठन को मजबूत किया है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अनुभवी। राजस्थान में 2.25 साल में क्या कमी नजर आ रही है जिसको सबसे पहले संगठन मंत्री को सुधार देना चाहिए? देखिए, कमी अभी मतलब मैं कमी तो नहीं कहता, लेकिन जो एक हवा चल रही है ना कि सरकार के काम नहीं हो रहे, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही, लोग रेस्पॉन्स नहीं देते, तो मैं नहीं कहता ये सही है, लेकिन फिर भी ऐसी आवाज आती है। तो अब संगठन मंत्री जी आ गए तो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर संगठन मंत्री जी का जो है अच्छा काम होगा और संगठन और सरकार के बीच में जो सामंजस्य बिठाने का काम संगठन मंत्री जी का होता है वो संगठन मंत्री जी करेंगे। कुल मिला के बात वही है कि कार्यकर्ता की सुनवाई का एक और पावर सेंटर हो गया। मेरे साथ में ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं। ज्योति जी, 2.25 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन मंत्री आ गए हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अब सुनवाई भी होगी, हमारी कोई बात सुनने वाला एक और हो गया, काम भी होंगे। मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पष्ट और सीधा है, बाहर से जो नेता आए, उम्मीद पे आए, आश्वासन पे आए, बहुत कुछ चीजें सोच विचार के आए, क्या अब उनको उम्मीदें मिली हैं कि भाई नए संगठन मंत्री आए हैं, हमें हमारा वो दर्जा जो मिलना चाहिए वो मिलेगा? देखिए, बाहर से जो आए वो
बहुत कुछ नीतियों पर सोच विचार करके भी आए, विचारधारा के साथ जुड़ करके भी आए। और निश्चित रूप से जो एक कार्यकर्ता की, मैं राजनीतिक लोग हैं, किसी भी मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो एक मन में रहता है कि कोई दायित्व मिले तो हम और बेहतर ढंग से काम सम्मान कर तो पाएंगे। उतना मिले। हाँ, दायित्व मिले तो काम हम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे, हमारी क्षमताओं का सही उपयोग हो पाएगा। और निश्चित रूप में ऐसे में जब संगठन महामंत्री आते हैं तो उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनसे बात करना, उनसे अपने हम यूं कहें कि हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, उस बारे में अपनी एक सुनवाई को करना एक अच्छा, खुलकर बात करने वाला एक व्यक्ति मिल गया है। हाँ, नहीं मैं यूं तो नहीं कहूंगी मिल गया है, पहले भी ऐसी बात नहीं है, अध्यक्ष जी तक और हम आराम से संगठन में बात करते थे, समय समय पर काम भी लगातार संगठन के लिए करते रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात, जब संगठन महामंत्री की एक भूमिका ही ऐसी होती है जो कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के साथ, सत्ता के साथ समन्वय बनाने वाली एक होती है, तो उससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा मिलती है कि हाँ, अब एक समन्वय और बेहतर होगा। हम जो काम चाहते हैं, हम जनता के लिए भी जो काम चाहते हैं सत्ता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वो भी हमको करवाने में आसानी होगी। हम और लाभ दे पाएंगे, जनता के बीच में अपनी अच्छी पैठ बना पाएंगे, पार्टी का भी प्रचार प्रसार। ज्योति खंडेलवाल एक ऊर्जा का स्रोत कही जाती थी। अब ज्योति खंडेलवाल को उसी ऊर्जा पुंज के रूप में दोबारा देखने को मिलेगा क्या हम लोग? देखिए, मेरी ऊर्जा अभी भी उतनी है। अब ऊर्जाओं का उपयोग जो है वो जितना जितना जैसे से लिया जाता रहेगा, मैं अपनी ऊर्जा अपनी देती रहूंगी, लगातार काम करती रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा। चलिए, ये सब बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ जुड़ गए। विधायक जी, 2.5 साल बाद नए संगठन मंत्री, और पहली बात जो कही गई है संगठन मंत्री के द्वारा, वो गणेश जी के दर्शन सबको करने चाहिए और करने होंगे। क्या और कैसे देखें इसको? हम लोग देखिए भारतीय हैं, सनातनी हैं, और हमारे स्वभाव में है अपनी भारत माता को और अपने इष्ट को, और हम लोगों के देवताओं में गणेश जी अग्रणी हैं। तो माँ भारती को प्रणाम, राष्ट्र प्रथम है, और तिरंगे के साथ साथ हमारे इष्ट देवता गणेश जी भी प्रथम है। और उनकी आराधना करके, उनके दर्शन करके किसी कार्य की शुरू किया जाए, निर्विघ्नता के साथ वो कार्य आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित और संकल्पित माँ भारती की और भारती के पुत्रों की सेवा में लगा हुआ है। उसी क्रम में हमारे संगठन मंत्री जी भी लगे हैं, और हम सब भी अब उनके साथ और जोश के साथ काम करें। ये बयान उससे भी जोड़ के देखा जा सकता है जो संत बैठे थे तब कर रहे थे। संत तो तब करते ही हैं, तब करते हैं संत, तभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और संतों का तप कभी निष्फल नहीं जाता, उनके आशीर्वाद स्वरूप सारे जगत का कल्याण करता है। तो उससे जोड़ के देखा जाए कि अब जो कहीं ना कहीं पिछले 100 घंटे में छवि खराब करने का काम हुआ, उस छवि को सुधारने का ये प्रयास रहेगा संगठन मंत्री जी के? कहीं किसी की कोई छवि नहीं खराब हुई है। हर समस्या का समाधान चर्चाओं से होता है। कहीं किसी की कोई छवि नहीं खराब हुई है। हर समस्या का समाधान चर्चाओं से होता है, और हम लोगों संतों के समर्पित हैं, संतों के चरणों में हैं, और संतों के आशीर्वाद से सब संभव है। इसलिए कहीं किसी की कोई बात खराब होने का सवाल ही नहीं है। संतों का आशीर्वाद और संतों की इच्छा अनुरूप सारे काम होने। कार्यकर्ता ये कह रहा था, दबी आवाज में कह रहा है कि अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई और काम जो है वो थोड़े से संगठन मंत्री ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन मंत्री जी का आना तो हमारे लिए सौभाग्य है। संगठन मंत्री जी के सानिध्य में और जोश के साथ काम होगा, तेजी मिलेगी, लेकिन काम में बिल्कुल तेजी थी और मिलेगी। स्वाभाविक है कि कोई सीट खाली थी, तो सीट खाली होने से वो लोड काम का किसी और पर था। अब काम का बंटवारा, काम की जिम्मेदारी तो कार्यकर्ताओं को और सुविधा के साथ मिलने का, काम करने का अवसर रहेगा अब। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटा बड़ा कैसा भी हो, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता की सेवा और काम, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी में पद प्रतिष्ठा नहीं, कार्यकर्ता का पद बड़ा है। पद उसका क्या है, किस पद पर वो बैठेगा, क्या है। प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण है और मजबूत है। उसका जीता जागता प्रमाण है भजन लाल जी मुख्यमंत्री, जीता जागता प्रमाण है कि आप सतीश जी पूनिया आज देख लीजिए, अलका गुजर जी, और अनगिनत उदाहरण है। यहाँ कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी सेवा को कर रहा हो, वो राष्ट्र को समर्पित कर रहा हो, पार्टी को समर्पित कर रहा हो,
वो किसी भी दायित्व को काम कर सकता है। उदाहरण तो और भी बहुत सारे हैं, आप नाम गिनाना भूल गए, लेकिन मेरा भी लीजिए, हाँ, मेरा मैं आपका भी ले रहा हूँ, मेरा भी राजेंद्र राठौड़ जी भी हैं। हाँ। लेकिन अब सवाल ये है साहब कि कार्यकर्ताओं को क्या बेनिफिट मिलने वाला है संगठन महामंत्री से? कार्यकर्ताओं को उनके साथ काम करने का, उनके लंबे अनुभव का लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री पहले चंद्रशेखर जी भाई साहब रहे, तो भी बहुत 7 साल का ऐतिहासिक, अब नए हमारे संगठन मंत्री पधारे तो उनके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और उनका पुराना जो अनुभव है, जो लगातार उनका कार्य रहा है, उसी कार्य को राजस्थान के हम लोग कार्यकर्ताओं को भी मजबूती और भूमि से आए हैं वो, तो यहाँ भी सनातन मजबूत होगा। देवभूमि का आशीर्वाद है, राधा गोविंद देव की नगरी में पधारे हैं। राजस्थान जो है वीरों की भूमि है, और इस वीर भूमि में राजस्थान को नमन करने के लिए सभी लोग आते हैं। संगठन मंत्री जी हमारे आदर्श और संरक्षक बनकर आए, उनके साथ काम करने का अनुभव अच्छा होगा। देखिए, काम करने का अनुभव जो है संगठन मंत्री के साथ में वो अच्छा होगा। संगठन मंत्री आए हैं तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि काम होंगे, सुनवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे, लेकिन अब और भी सुनवाइयां जो हैं वो तेजी के साथ में होंगी। रवि नैयर जी का कहना है 111 हो जाएंगे। ज्योति खंडेलवाल का कहना है कि वो जो ऊर्जा बाहर से नेता लेके आए थे, उस ऊर्जा का सदुपयोग, उसका पूरा उपयोग जो है वो किया जाए। अब देखना यह होगा कि संगठन मंत्री जिस ऊर्जा के साथ राजस्थान आए हैं उसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। पहले जो निर्णय होते हैं वो निर्णय क्या होते हैं, सरकार कैसे, कहने को कहा जा रहा है कि छवि को नुकसान नहीं हुआ, पर छवि को नुकसान, सनातन वाली जो छवि है उसको राजस्थान में नुकसान तो हुआ है। संतों के धरने पे, प्रदर्शन पे बैठने की वजह से उसको किस तरीके से नए संगठन मंत्री उस चीज को मैनेज करते हैं, उस चीज को सुधार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत करने का काम करते हैं। क्योंकि विपक्ष निरंतर कह रहा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2028 के चुनाव में दूसरे नहीं तीसरे नंबर पे खिसकती नजर आ रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पे नए संगठन मंत्री अजय कुमार के ऊपर कि जैसे उनका नाम है अजय, क्या वो राजस्थान को भी अजय रख पाएंगे या जो चल रहा है फिर वैसे ही चलता रहेगा। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।